दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 7 से 8,000 साल पहले अगर किसी के सर में दर्द होता तो डॉक्टर ड्रिल से पेशेंट के सर में सुराख कर देते थे, जिसे उस वक्त सर दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस रियल स्टोरी के साथ हम और बहुत सी अमेजिंग स्टोरीज भी जानेंगे। एक जादूगर जिसने गलती से अपनी बीवी का सर काट दिया। क्यों वियतनाम में एक बुद्धा मोंक को आग लगा दी लेकिन उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। और स्विमिंग के लिए गया ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट कभी मिला ही नहीं। ना वो खुद मिला, ना उसकी लाश। दोस्तों, आज हमारे सर में दर्द हो तो हम क्या करते हैं? सिंपल, मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन आज से 7 या 8,000 साल पहले अगर सर में दर्द होता तो डॉक्टर पेशेंट के सर में ड्रिल से सुराख कर देता। डॉक्टर के पास एक ड्रिल जैसी मशीन होती थी जिससे वह पेशेंट के सर में सुराख कर देता। इस प्रोसेस में पेशेंट जोर जोर से चिल्लाता, लेकिन डॉक्टर अपना काम नहीं रोकता। इस पूरे ऑपरेशन में 75 से 90% बीच में दम तोड़ देते। इस पूरे प्रोसेस को ट्रैपनिंग कहा जाता था, जिसमें पेशेंट को बेड पर लेटा दिया जाता और 4 से 5 बंदे उसे कसकर पकड़ते ताकि वह हिल ना सके। उन लोगों का मानना था कि दिमाग में सुराख करने से दिमाग के अंदर का कीड़ा बाहर निकल जाएगा और दिमाग का दर्द या दिमाग से जुड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। एजेंट इजिप्शियंस के जमाने में इस ट्रीटमेंट से 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसका सबूत आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। दोस्तों, मैजिक शो में आमतौर पर बहुत ही कम गलतियां होती हैं, लेकिन इस मैजिशियन ने गलती से अपनी ही वाइफ का सर काट दिया। ये एक मैजिकल शो था जिसे एक हस्बैंड वाइफ दोनों चलाते थे, जिसमें हस्बैंड जादूगर था और उसकी वाइफ उसकी असिस्टेंट का काम करती थी। दोनों सालों से ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जैसे ही मैजिक स्टार्ट हुआ, जादूगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आता है। हर बार की तरह वो आज भी कॉन्फिडेंट लग रहा था और पूरे जोश से इस मैजिक को परफॉर्म करने वाला था। कुछ ही टाइम बाद उसकी वाइफ आती है और वो उसे उठाकर उस बॉक्स में डाल देता है जिसमें ये मैजिक परफॉर्म होना था। इस परफॉर्मेंस में पहले बॉडी का निचला हिस्सा काटना था, उसके बाद गले की बारी आनी थी। जादूगर उसकी टांगे काटता है। इस टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसका गला काटने वाला होता है तो उसकी बीवी जोर जोर से बॉक्स पर हाथ मारने लगती है, जैसा आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं। लेकिन स्टेज पर बहुत ज्यादा शोर होने और उसके मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही अपनी बीवी का गला काटता है, गोश्त के टुकड़े स्टेज पर गिरने लगते हैं। बाकी मेंबर्स भागे भागे जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उसका कटा हुआ सर था। मैजिक शो के इस बॉक्स में एक खुफिया जगह होती है जहां लड़की बिल्कुल सेफ रहकर इस मैजिक को परफॉर्म करती है, लेकिन उस दिन वो वहां पर अटक गई थी और बॉक्स के उस सेफ हिस्से तक नहीं पहुंच पाई और उस जादूगर ने सबके सामने अपनी बीवी का सर काट दिया। दोस्तों, आग लगने से कौन ही होगा जिसकी चीखें ना निकल जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दिख रहे ये बंदा उस वक्त तक आग में बैठा रहा जब तक वो मर नहीं गया, और ये वीडियो बिल्कुल रियल है। यह बात 11 जून 1963 की है, जब वियतनाम का एक बुद्धिस्ट मंक थीच क्वांगजूच ने साइगोन की सड़क पर खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी अपनी कम्युनिटी के नाम कर दी। उस वक्त साउथ वियतनाम में प्रेसिडेंट ननगो डिन्ह डायम की हुकूमत थी, जो एक कैथोलिक थी और वो अक्सर बौद्ध लोगों के खिलाफ रहती और उनको तंग करती। यहाँ तक कि उसने बौद्ध के झंडे तक को बंद कर रखा था, जिसकी वजह से वहाँ की बौद्ध समुदाय बहुत परेशान थी। हर रोज जुल्म सहते सहते अब वो लोग तंग आ चुके थे। एक दिन वो अपनी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और इस प्रोटेस्ट में थीच क्वांगजूच नाम का मंक ने अपने आप की कुर्बानी देने का सोचा और पूरी कम्युनिटी और प्रोटेस्ट के सामने खुद को आग लगवा ली। उस टाइम उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, पूरी तरह आग लगने के बाद भी उसके मुंह से आह तक नहीं निकली और न उसने खुद को बचाने की कोशिश की। वो चुपचाप उस आग में बैठा रहा तब तक जब तक वो पूरी तरह जलकर मर नहीं गया। उसकी इस कुर्बानी की ये फोटोज और वीडियोस बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इस इंसिडेंट से सिर्फ वियतनाम के लोग नहीं बल्कि बाहर के प्रेसिडेंट भी आवाज उठाने लगे और 16 जून 1963 को एक जॉइंट कम्युनिके साइन किया गया जिसमें बुद्धिस्ट्स की कुछ मांगे मानी गई। लोग कहते हैं कि उसका दिल उस आग में पूरी तरह नहीं जल पाया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका दिल बिल्कुल ठीक था, जो बुद्धिस्ट्स के लिए एक कीमती निशान बन गया। उसकी मौत के बाद और भी मंक्स ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की। इस इंसिडेंट ने आखिरकार डीएम की कमजोरी दिखा दी।
और नवंबर में उसकी सरकार गिर गई। उसकी इस कुर्बानी की वजह से उसके बाद बुद्धिस्ट्स को वहां पर उनके सारे हक मिलने लगे। दोस्तों, ये आखिरी कहानी यकीनन आपको हैरान कर देने वाली है। ये रियल कहानी है एक ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट हैरोल्ड होल्ट की, जो ऑस्ट्रेलिया का 17वां प्रेसिडेंट था, जिसे स्विमिंग का बहुत शौक था। लेकिन वो कोई प्रोफेशनल स्विमर नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग के लिए जाया करता था। उसके दोस्त उसे स्विमिंग के लिए रोकते, लेकिन वो ये कहकर टाल देता था, मुझे कौन सा कोई शार्क खा जाएगा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उसे इसी मूड पर लाने वाली थी। 17 दिसंबर 1967 को हैरोल्ड सुबह का खाना खाने के बाद चेवियॉट बीच पर स्विमिंग का प्लान बनाता है। होल्ड अक्सर इस जगह स्विमिंग के लिए आया करता था और वो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। आज वो अपनी बेटी वाइनर और अपने दो दोस्त मार्टिन सिम्पसन और एलन स्टीवर्ट के साथ आया था। आज के इस दिन उस बीच पर बहुत बड़ी लहरें चल रही थीं और आज यहाँ पर स्विम करना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन हीरोल्ड होल्ड बिना डरे उस पानी में छलांग लगा देता है और बाकी भी उसके साथ स्विम करने लगते हैं। लेकिन स्विम करते करते हीरोल्ड किनारे से थोड़ा दूर जा चुका था, जबकि बाकी के लोग सेफ जगह पर रहकर स्विम कर रहे थे। हीरोल्ड को पता भी नहीं था कि वह पानी के काफी अंदर आ चुका है कि तभी पानी की लहर उसे अपने अंदर बहा ले जाती है। सब उसे आवाजें देते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पानी की लहरें हैरोल्ड को अपनी अंदर समा चुकी थी। ये सब होने के बाद स्टीवर ने फौरन विक्टोरिया पुलिस को इस चीज के बारे में बताया और फिर स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। पूरे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। ये कैसे भी कर प्रेसिडेंट को ढूंढने हैं, जिसके लिए 340 से ज्यादा लोगों की टीम, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, पुलिस डाइवर्स और दुनिया की सारी पावर लगा दी जाती है। हर रोज घंटों मेहनत की जाती है प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए। लेकिन 5 जनवरी 1968 को यह सर्च ऑन ऑपरेशन बंद कर दी जाती है और ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट हॉर्नाल्ड होल्ड सारे राज अपने साथ लिए इस समंदर में दफन हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत कभी भी, कहीं भी और किसी भी टाइम बुलावा दे सकती है।